आखिरकार वही हुआ जिसका जदयू को डर था। सीएम पद से नीतीश आउट। बीजेपी के नित्यानंद राय होंगे सीएम क्या? मीटिंग छोड़ करके निकले नीतीश। दोस्तों, नतीजे आने के अगले दिन जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया। आखिर अमित शाह, मोदी और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने क्या यही रणनीति पहले से अपना ही रखी थी कि कुछ भी हो जाए, नीतीश को सीएम नहीं बनाना है? भले ही उन्होंने अपने पुछल्ले नेताओं से कहलवाया कि नीतीश थे, नीतीश है, नीतीश रहेंगे। तो क्या अब शाह के बेहद खास और बिहार का ओबीसी चेहरा, यादव समुदाय का नित्यानंद राय, इनको मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जाएगा? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं हुआ क्या है बीते एक रात से लेकर के अब तक। दोस्तों, गजब की स्थिति और गजब का चक्र बिहार के अंदर घूम रहा है। याद कीजिए अपने जहन में महाराष्ट्र को, एकनाथ शिंदे को। तो क्या बिहार के एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार बन चुके हैं? यानी कि शिंदे के नाम पर महाराष्ट्र में चुनाव तो लड़ा गया, नीतीश के नाम पर बिहार में चुनाव तो लड़ा गया, मगर जब मुख्यमंत्री की बनाने की बारी आई तो नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया। दोस्तों, ये खबरें अभी किसी टीवी मीडिया पर, यह खबर अभी किसी और प्लेटफॉर्म पर शायद आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन चूंकि टीवी और डिजिटल मीडिया पल पल के अपडेट के साथ आपको अपडेट करता है, इस वक्त की जो इस पल की अपडेट है जिसके साथ मैं आपके सामने हूं, हो सकता है जब ज्यादा दबाव बने, हो सकता है जब सारा गुणागणित फेल हो जाए शाह का नीतीश को आउट करने के बाद, तो हो सकता है तैयार भी हो जाए कि ठीक है 2.5 साल का फॉर्मूला कर लेते हैं, बार्गेनिंग कर लेते हैं। मगर इस वक्त दोस्तों नीतीश कुमार आउट हो चुके हैं। दोस्तों, नीतीश के को सीएम बनाने के नाम पर बीजेपी क्या कहती है, जरा उनके इस बयान से भी आप अंदाजा लगा लीजिए। कहती है साहब अभी जश्न मनाइए, एनडीए की जीत हुई है, वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी नीतीश के सीएम के नाम पर कहती है कि नीतीश के कारण नहीं, मोदी के कारण हमने चुनाव जीता। इसके हक में तर्क भी देती है। गजब का तर्क है दोस्तों। और कौन ये तर्क देते हैं? बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ विनोद तावड़े। विनोद तावड़े ये कहते हैं कि साहब बिहार की जनता ने मोदी के नाम पर वोट किया है। 10 और आगे क्या कहते हैं, वो नीतीश को कैसे खारिज करते हैं, दोस्तों उनका बयान है। उनका बयान मैं आपको सुनवाता, मगर चूंकि एक न्यूज एजेंसी के ऊपर वो बयान है। लेकिन दोस्तों, विनोद तावड़े ने जो कहा मैं आपको शब्दशः बताता हूं। वो कहते हैं कि बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं को देने या जीविका दीदी पैसे बढ़ाने के कारण नहीं, बल्कि मोदी के कारण, उनके उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, सिलेंडर, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, सभी को राशन, इस वजह से यह जीत हुई है। बिहार के प्रभारी है विनोद तावड़े, और विनोद तावड़े ने जो कुछ कहा दोस्तों अपने उस पूरे लंबे चौड़े बयान में, एक बार भी नीतीश कुमार का नाम लेना तो छोड़ो, श्रेय तक नहीं दिया। नीतीश कुमार के नाम पर जब स्पेशली पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि साहब जश्न का टाइम है, जश्न मनाइए, कौन बनेगा सीएम आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी एक बार भी नाम नहीं ली। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि इस वक्त नीतीश कुमार सीएम पद के लिए जो उनको लेकर के कहा जा रहा था, जदयू ने पोस्टर लगवाए 25 से 30, फिर से नीतीश आउट हो चुके हैं और उनकी जगह नित्यानंद राय का नाम इस वक्त आ चुका है। दोस्तों, अमित शाह के बेहद खास हैं और अमित शाह के गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों एक मीटिंग चल रही थी और कहा यह जा रहा कि नीतीश कुमार भी उस मीटिंग में थे और चर्चा इस पे चल रही थी। लेकिन जब ये बातें सामने आई तो नीतीश कुमार गुस्से में उस मीटिंग से निकल आए। तो दोस्तों, ऐसे में नीतीश अब क्या दांव चलेंगे? नीतीश के पास में कौन सा ऐसा हरबा है, कौन सा ऐसा कदम है जिसकी बुनियाद पर वो बीजेपी को सबक सिखा सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कोई दांव नहीं, मगर दांव तो है, कदम तो है दोस्तों। इस पर मेरा अगला शो आप विस्तार से देखें, लेकिन मैं आपको जल्दी से इस फॉर्मूले को बता देता हूं। उनके पास में मोदी शाह की सारी रणनीति ध्वस्त करने का एक कदम है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बिहार का नतीजा, सबसे पहले उसका आंकड़ा दिखा देता हूं। दोस्तों, एनडीए के पास कितनी सीटें हैं? 202, जिसमें जेडीयू को मिलाकर के जेडीयू की 85 है, बीजेपी की 89 है, एलजेपी की 19 है, हम की 15 है और आरएलएम की 4 है।
दोस्तों नीतीश के साथ यह कुल आंकड़ा मिलकर के 202 होता है, यानी कि बहुमत से भी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुमत चाहिए महज 122। अब आप इंडिया गठबंधन का भी आंकड़ा देख ले, फिर असली गणित आपको समझाता हूं। आरजेडी को मिली है 25 सीटें, कांग्रेस को मिली है 6 सीटें, लेफ्ट को मिली है 3 सीटें, आईआईपी को मिली है 1 सीट। दोस्तों इंडिया गठबंधन का जो पूरा आंकड़ा है मिलाकर के 35 का है, लेकिन खेल यहीं पर है। अगर नीतीश को सीएम बनाने के लिए अंत में भी तैयार नहीं हुआ एनडीए, और अगर नीतीश एनडीए का साथ छोड़ करके आ जाते हैं इंडिया गठबंधन के साथ, तो फिर शाह का सारा खेल धरा रह जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश ऐसा करते हुए आए हैं। दोस्तों अब देखिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक हैं दोस्तों, और मायावती के भी 1 विधायक हैं। ओवैसी पहले ही कह चुके हैं किसी हाल में हम बीजेपी के साथ में एक कम्युनल पार्टी नहीं जा सकते, और महागठबंधन के साथ में हम तो यूपी में रहे भी हैं, और अभी जुबली हिल में हैदराबाद में एक सीट पर कांग्रेस का उन्होंने समर्थन भी किया था। बीएसपी 1 सीट जीती, यानी कि 6 सीटें इधर है, एक्स्ट्रा है। तो अब इंडिया गठबंधन की 35 सीटों में अगर जेडीयू की 85 सीटों को आप मिला दें, एआईएम के 5 सीटों को मिला दें, और बीएसपी के 1 सीट को मिला दें, और उसके बाद में जोड़ डालें, यह आंकड़ा कितना पहुंचता है? बहुमत से आगे, बहुमत से ज्यादा। और यह बहुत ही लॉजिकल है। इसीलिए दोस्तों गुस्से में नीतीश कुमार उस मीटिंग से निकल आए। अब उस मीटिंग में कौन कौन था, किसकी वो मीटिंग थी, ये भी आपको बता देते हैं। कहा यह जा रहा है कि दरअसल अभी शाह और नीतीश की या बड़े नेताओं से बीजेपी की, नीतीश की कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन नीतीश की अपनी ही मीटिंग चल रही थी। नीतीश में बीजेपी के 2 स्लीपर सेल कथित तौर पर जो जेडीयू में हैं, संजय झा और ललन सिंह, वो लोग शामिल थे। संजय झा और ललन सिंह नीतीश के सामने हिम्मत तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो नीतीश को राजी करने के लिए बातें कर रहे थे कि साहब देखिए बिहार में यही स्थिति है, तो आगे ऐसा हो सकता है, तो केंद्र भी है, हम वहां भी हैं, तो यहां भी हैं। मतलब वो नीतीश को दरअसल समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर सीएम नहीं भी बनाते हैं तो इसका कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, कुछ और दूसरी चीजें उनसे ले लेते हैं। लेकिन नीतीश को यह पसंद नहीं आया। अब नीतीश कुछ एक्शन तो ले नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के। चुपचाप गुस्से में तमतमाते हुए नीतीश उस मीटिंग को छोड़ करके निकल गए। यह इस वक्त की ताजा खबर है, यानी कि 15 नवंबर को दोस्तों बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अब क्या नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम उठाएंगे? क्या नीतीश कुमार इस कदम को लेकर के सोचेंगे, या नीतीश कुमार शुरुआत में बीजेपी के साथ में बार्गेनिंग कर लेंगे कि चलो ठीक है आप अपना मुख्यमंत्री बना दीजिए, या बीजेपी से कहेंगे कि अभी 2.5 साल हमें रहने दीजिए, 2.5 साल के बाद में आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, या बीजेपी से कहेंगे कि ठीक है हमारे बेटे को, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तब तक हमारे बेटे को डिप्टी सीएम बना दीजिए, और जब मैं मुख्यमंत्री होऊंगा तो बेटे को हटा करके किसी और को बना दीजिएगा। या फिर बिहार के लिए या फिर केंद्र में एक और मंत्रालय वो ले लेंगे, या फिर अब राज्यसभा में भेजने के लिए जो खाली होंगी सीटें, उसमें नीतीश कुमार अपनी पार्टी से 1-2 सांसदों को बना करके और भिजवाते। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार इस वक्त बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है और साफ है कि एनडीए की जो जीत हुई है उसमें अभी भी नीतीश कुमार ही बैकबोन रहे हैं। बीजेपी ये ना भूले कि नीतीश कुमार को आउट कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक छत्र राज करेगी। हालांकि बीजेपी ऐसा एक्सपेरिमेंट करती आई है। अब नीतीश को यह भी डर लग रहा है, महाराष्ट्र में क्या हुआ था दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए में बीजेपी और शिवसेना साथ लड़ती थी, लेकिन पिछले से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना साथ लगी, बहुमत भी आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले से उद्धव ठाकरे को जबान दी थी, अमित शाह ने ऐसा कहा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आई तो नहीं बना रहे थे। बहुमत दोनों को मिलकर के था, ठीक बिहार वाली स्थिति थी, लेकिन नहीं बनाया उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के चले गए, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन लोटस चला 1-2 साल के बाद में, और फिर शिवसेना तोड़ दिया, एनसीपी तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे को लेकर अपनी सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद उसी एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री फडणवीस की शक्ल में बना के खड़ा कर दिया। ये सारी की सारी ऐसी नीतीश ये भी देख रहे हैं
कि दोस्तों बीजेपी का मकसद, क्योंकि बीजेपी अभी तक बिहार में अपने दम पर आज तक आजाद भारत में या भारत में कभी सरकार ही नहीं बना पाई है अपने दम पर। पहले नीतीश के छोटे भाई के तौर पर बिहार में रहती थी, अब नीतीश के बड़े भाई के तौर पर आ गई। पहले धीरे से हाथ, दोस्तों एक फिल्म रही होगी ऐसे ही राजनीति पे, मिथुन चक्रवर्ती कादर खान के साथ में, कादर खान नेता होते हैं और फिर किसी कारण वो मिथुन चक्रवर्ती को अपनी जगह खड़ा करा देते हैं। जैसे जैसे मिथुन जीतते जाते हैं, नौकर से मालिक बनकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कादर खान के सामने सिगरेट भी पीने लगते हैं और फिर कादर खान को परे कर देते। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जहन में तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों नीतीश कुमार का कदम क्या होगा? फिलहाल इस बीच में ऐसी जानकारी नहीं आई कि क्या नीतीश कुमार का संवाद लालू खेमे से किसी से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दिमाग में तो प्लान बी चल ही रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी ऐसा रिस्क ले सकती है नीतीश को आउट करके? ले सकती है दोस्तों। बाय हुक बाय क्रुक डंके की चोट पर बीजेपी करती है उसे जो करना होता है, इसलिए इंतजार कीजिए। अगले 1 से 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी राय क्या है जरूर लिखिए। शुक्रिया।